आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 BHK हाउस प्लान विथ पूजा रूम। बिल्ट-अप एरिया 30 फीट बाय 33 फीट, 30 फीट फ्रंट और 33 फीट ईस्ट डायरेक्शन में। ये प्लान ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और इस प्लान को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। इस ड्राइंग में आपका एंट्रेंस ऐसा होगा। यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज है 7 फीट 1 इंच। इस प्लान में 1-2 वाल छोड़ के सभी वाल 5 इंच का होगा। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का साइज है इस डायरेक्शन में 5 फीट और इस डायरेक्शन में 12 फीट 9 इंच। 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 फीट 7 इंच, क्योंकि यहाँ पर 10 इंच का वाल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आगे जाके यहाँ पर आपको मिलेगा सेकेंड मेन डोर। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम के दाहिने तरफ है सिटिंग एरिया और यहाँ पर डाइनिंग। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 8 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 17 फीट 4 इंच। 17 फीट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 8 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 13 फीट। इस रूम में एक विंडो है यहाँ पर। अगर ये वाल किसी के साथ कॉमन वाल है तो इस रूम में वेंटिलेशन ऐसा होगा। इस रूम के बाहर यहाँ पर आपका पूजा रूम। इस पूजा रूम में लिंटन लेवल पे अगर आप एक्स्ट्रा रूम देंगे और यहाँ पर एक वेंटिलेटर बड़ा सा और यहाँ पर भी एक वेंटिलेटर बड़ा सा क्रिएट करेंगे तो इस रूम में वेंटिलेशन ऐसा हो जाएगा। आप देखते आपका सेकेंड बेडरूम। इस रूम के पास यहाँ पर आपका सेकेंड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 13 फीट 4 इंच। इस रूम में 2 विंडो है। अगर एक कॉमन वाल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। हम देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। इस डोर का ऑपोजिट में यहाँ पर आपका थर्ड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट 2 इंच और इस डायरेक्शन में 13 फीट 4 इंच। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन वन है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। और इस रूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 3 फीट 5 इंच और इस डायरेक्शन में 6 फीट 2 इंच और यह ब्रेक वेंटिलेटर 2 फीट का। इस रूम से बाहर आते ही बाई तरफ यहाँ पर मिलेगा आपको कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का भी साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 4 फीट 2 इंच और इस डायरेक्शन में 9 फीट और यहाँ पर एक वेंटिलेटर 2 फीट का। इस टॉयलेट से बाहर आते ही यहाँ पर आएगा आपका बेसिन इस डाइनिंग से यूज़ करने के लिए। अब देखते आपका पूजा रूम। इस डोर से बाहर आते ही इस पोर्च के दाहिने तरफ यहाँ पर आपका पूजा रूम। इस पूजा रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 6 फीट 3 इंच और इस डायरेक्शन में 5 फीट और यहाँ पर 10 इंच का ब्रिक कॉलम और यहाँ पर भी 10 इंच का ब्रिक कॉलम और यहाँ पर 10 इंच का वाल और यहाँ पर 10 इंच का वाल। और इस पूजा रूम में यहाँ पर आएगा एक विंडो। आप देखते हैं आपका किचन। यहाँ पर होगा किचन का डोर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये किचन इस डायरेक्शन में 9 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 7 फीट 3 इंच। 7 फीट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 9 फीट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका किचन का वर्किंग एरिया। यहाँ पर रहेगा ओवन और ये आपका बेसिन और यहाँ पर एक विंडो। इस किचन के साथ आपको मिलेगा वॉश एरिया। इस वॉश एरिया का साइज है इस डायरेक्शन में 4 फीट 10 इंच
और इस डायरेक्शन में 3 फीट। अब देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस में आपका अभ्यास होगा। इस स्टेयरकेस का साइज है इस डायरेक्शन में 9 फीट 9 इंच और इस डायरेक्शन में 7 फीट 5 इंच। 9 फीट 9 इंच ऐसे लेकर यहाँ तक होगा और 7 फीट 5 इंच ऐसे लेकर यहाँ तक। और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच और इस लैंडिंग का भी चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच। इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 20 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, तो आपका घर का हाइट होगा 10 फीट। इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। इस ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ पर एक विंडो दे सकते हैं और स्टेयरकेस में यहाँ पर एक विंडो देंगे तो इस ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन हो